आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई एक ऐसी दर्दनाक खबर पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। अलीगंज के इलाके में स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी में लगी भीषण आग ने कई परिवारों के सपनों को पल भर में राख कर दिया। जिन बच्चों को माता पिता बेहतर भविष्य के लिए कोचिंग भेजते हैं, वही बच्चे आज इस दर्दनाक हादसे का शिकार बन गए। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वह बेहद विचलित करने वाली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यानी रेस्क्यू टीम को बिल्डिंग के अंदर पहुंचने के लिए दीवार तोड़नी पड़ी। अंदर फंसे लोगों को आपको बताएं गीले लाल कंबलों में लपेट कर बाहर निकाला गया। आपको बताएं कि सभी के मुताबिक देखिए जिन लोगों को बाहर लाया गया है उनमें कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। आशंका जताई गई थी कि आग से ज्यादा धुएं ने लोगों की जान ले ली है। कई छात्र बाथरूम और कमरों में छिपकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए और साथ ही लेकिन देखिए धुएं ने उन्हें बाहर निकलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि बिल्डिंग में फायर एजेंसियों ने आपको बताया एनओसी नहीं थी। अगर ये सच है तो फिर इतनी बड़ी व्यवसायिक इमारत में कोचिंग, लाइब्रेरी और अन्य गतिविधियों किसकी अनुमति से चल रही थी? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? ये भी सवाल उठकर आता है। क्या फायर विभाग ने कभी आपको बताया निरीक्षण नहीं किया? ये सवाल उठकर आता है। और अगर किया तो आपको बताएं कार्रवाई नहीं हुई। ये सवाल है कि उनको क्या इसके बारे में जानकारी नहीं थी या उन्होंने निरीक्षण नहीं किया था? क्यों नहीं किया? और अगर निरीक्षण किया है तो उसके बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अब अधिकारियों से जानकारी ली है, घायलों से मुलाकात की है और फायर विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या हर बड़े हादसे के बाद सिर्फ जांच और कार्रवाई की घोषणा ही समाधान है? आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? इस घटना ने प्रदेश में चल रहे हजारों कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी और कमर्शियल बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। क्या फायर सेफ्टी नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने के बाद कभी दोबारा जांच नहीं होती? क्या छात्रों की सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती है? राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रही है जबकि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। लेकिन इस राजनीतिक बहस के बीच सबसे बड़ा दर्द उन परिवारों का है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिनके बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की बहस देखिए, आपको बताएं कि जिस तरह से पूरी तरह बच्चों का सपना खाक हो गया, बच्चों का सपना खत्म हो गया, उनके परिवारों के सपने खत्म हो गए। क्या फायर विभाग, प्रशासन और बिल्डिंग मालिक की जवाबदेही तय होगी? आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है इस पूरे घटनाक्रम पर। जिस तरह से देखिए आप साफ तौर से देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि जो भी ये चीजें हैं देखिए, जो जिनकी जान गई है उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल है उनको 50,000 रुपए राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम ट्वीट दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिनकी जान गई है उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल हुए हैं उनके परिवारों को 50,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन सवाल देखिए दर्शकों ये भी उठता है, क्या राशि देना पर्याप्त है? क्या राशि देना ही सब कुछ है? देखिए सरकार की तरफ से तो राशि दे दी गई है, लेकिन राशि के पहले अगर वो जो कोचिंग सेंटर था उसी में अगर पूरी व्यवस्था की जाती, अगर पहले से आशंका थी तो आशंकाओं पर काम करे जाते तो आज स्थिति ये नहीं होती। क्या पूरे प्रदेश में कोचिंग सेंटरों और व्यावसायिक इमारतों का विषय सुरक्षा ऑर्डर कराया जाएगा? देखिए सबसे बड़े सवाल उठकर आते हैं कि आखिर बच्चों के साथ ही इस तरह के खिलवाड़ क्यों होते हैं। नीट पेपर लीक की बात करें तो नीट पेपर लीक में भी जिस तरह से बच्चों को टारगेट किया गया है, उनका भविष्य खराब हुआ है। ऐसे में देखिए अगर हम अग्निकांड की अब बात करते हैं तो इसमें भी बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में जाता हुआ दिखा है। बच्चों ने पूरी तरह कोशिश की कि वो आग से बच पाए, बाहर निकलने की, कूदने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद 14 से 15 बच्चे मौत के घाट उतर गए, यानी कि 14 से 15 बच्चों की जान चली गई।
सवाल वही उठते हैं कि आखिर इनके पीछे कौन है। आपको बताएं कि विपक्ष भी हमलावर हो गया है। विपक्ष ने भी ट्वीट कर दिया है, राहुल गांधी, मायावती, इन सभी ने ट्वीट किया है कि लखनऊ में जो कोचिंग सेंटर में आज दोपहर आग लगी है वो बिल्कुल भी सरकार से देखिए इस तरह की जवाबदेही मांगनी चाहिए। जवाबदेही मांगी है विपक्ष ने, विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। इन्हीं अहम देखिए आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से योगी सरकार अपने काम कर रही है। साथ ही आपको पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बच्चों से मिलने वहां पहुंच गए हैं, जो घायल है, जिनके जान गई है, उनके परिवार वालों से भी सरकार मिलने गई है, यानी योगी आदित्यनाथ मिलने गए हैं। लेकिन देखिए मिलना और राशि देना पर्याप्त नहीं होता। पहले से अगर कोचिंग सेंटर में इस तरह की जो चीज़ हो रही थी, अगर पहले से उसकी थोड़ी सी भी आशंका थी तो उस पर काम करना चाहिए था। अगर काम होता, उसकी जांच होती तो आज स्थिति ये नहीं होती। आइए पहले आपको सुनाते हैं ब्रजेश पाठक यानी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। अलीगढ़ में आग लगी है, कोचिंग सेंटर में आग लगी है। अभी सभी घायल बच्चों को बाहर निकाल करके अस्पताल भेजा जा रहा है और एक एक बच्चा जब तक अंदर है, फायर ब्रिगेड कर्मचारी सभी कमरों की और वॉशरूम तक की एक एक निरीक्षण कर रहे हैं। जब तक पूरी तरह से कोचिंग सेंटर खाली नहीं मिला तब तक प्रशासन की ये कार्रवाई जारी रहेगी। धुआं अधिक है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। एक एग्जॉस्ट फैन अतिरिक्त लगाए गए हैं, दीवार तोड़ी गई है, दूसरे रास्ते भी बनाए गए। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना, अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। सर घायलों को कहाँ पे भेजा? अब सबको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजे। कौन सी कोचिंग की जानकारी? ये एनिमेशन सेंटर था और गर्मी की छुट्टी में बच्चे यहाँ सीखने आते थे कंप्यूटर पे एनिमेशन बनाना। बॉडी निकाली गई? अभी 13 की संख्या है, एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ी देर बाद में पता चला। कितने एज के बच्चे रहे? यही बच्चे 16-17 साल 15। हाँ, कोचिंग के थे। सर आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, सबका इलाज अच्छा चल रहा है, सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई, अभी हमारे बच्चे अभी ये सब नहीं पता मुझे। मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूं। अब घटना बड़ी है, घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने सुना किस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भावुक होते हुए आपको नजर आए हैं। उनकी आंखों में आपको बिल्कुल देखिए दुख के आंसू नजर आ रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि वो बच्चे पूरी उन्होंने कोशिश करी कि वो अपनी जान बचा सके, अपने परिवार वालों के सपनों को टूटते हुए बचा सके। पूरी उन्होंने प्रयास किया है, दीवार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन देखिए अंततः क्या हुआ, उनकी जान चली गई। प्रयास के बावजूद उनकी जान चली गई क्योंकि उनको बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रस्सी का देखिए या पाइप का सहारा लेकर नीचे उतरने का भी प्रयास किया है। कई लोग घायल है, 13 से 14 लोगों की जान चली गई, यानी बच्चों की जान चली गई है। ऐसे में सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जिनकी जान गई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही जो घायल है उनकी जांच अच्छे से की जाए, उनका इलाज अच्छे से किया जाए। साथ ही देखिए आपने ब्रजेश पाठक को भी सुना है किस तरह से वो भावुक होते हुए नजर आए हैं। उनकी आंखों में दर्द जो है साफ तौर से झलक रहा है। सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है कि आगे की जांच हो, लेकिन देखिए यहाँ सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं उस कोचिंग सेंटर पे जिसको इस बात की भनक तक नहीं पड़ी कि आपकी संस्थान में ऐसा कुछ हो सकता
सकता है। अगर भनकती तो आखिर घटना के होने का इंतजार कोचिंग सेंटर ने क्यों किया? ऐसे कोचिंग सेंटर को तो सील आवश्यक लगानी चाहिए। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार अब देखिए पूरा प्रयास कर रही है कि बच्चों को यहाँ पे मुआवजा दिया जाए या फिर जो घायल है उनका इलाज अच्छे से हो सके। और साथ ही आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी क्या कुछ कहा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे उनको कारागार के पीछे पहुंचाया जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा सरकार देगी। और साथ ही उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो अलीगढ़ में मौजूद थे, लेकिन इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है कि उनको तुरंत लखनऊ रवाना होना पड़ा। और आपको बताएं कि अब लखनऊ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और लखनऊ में उन पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उन पीड़ित घायल बच्चों से मिल रहे हैं जो इस घटना में पूरी तरह से अपना देखिए सब कुछ खो बैठे हैं। उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जा रहा है। ऐसे में देखिए जिस तरह से सरकार पूरा प्रयास कर रही है, सरकार का ये कहना भी है कि हम दोषियों को सजा दिलाएंगे, लेकिन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद आवश्यक हो जाता है। साथ ही आपको सुनाते हैं, वह कुछ बच्चे मौजूद थे कोचिंग सेंटर के बाहर, उन बच्चों का क्या कुछ कहना है। ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद आए। तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी आए, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो भाई क्या बोलूं अब मैं। ये नीचे पेट स्टोर था। आपने उप मुख्यमंत्री को सुना, आपने मुख्यमंत्री को सुना, उन छात्रों को भी सुना जिन्होंने अपनी आंखों से इस दर्दनाक हादसे को होते हुए देखा है। जिस तरह से उनकी पीड़ा झलक रही है, उप मुख्यमंत्री की आंखों से आंसू झलक रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखा जाएगा कि सरकार किस तरह से उनके ऊपर लगाम लगाती है। बहरहाल देखिए, लखनऊ की घटना सिर्फ एक शहर या एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अगर सुरक्षा नियमों का पालन समय पर होता, फायर एनर्जियों की जांच होती या आपातकालीन रास्ते खुले होते, तो शायद ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। अब सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे हैं और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हादसे से सबक लिया जाएगा या फिर कुछ दिनों बाद मामला यूं ही फाइलों में दब जाएगा। फिलहाल उम्मीद है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और भविष्य में किसी छात्र को अपनी जान बचाने की पूरी तरह से कोशिश नहीं करनी होगी। देखा जाएगा कि सरकार किस तरह से आगे की कार्रवाई करती है।